नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त टॉप ऑन टॉप। मैं हूं आपके संग सचिन। ये संडे मतलब सैटरडे स्पेशल प्राइम टाइम शो है जो आपको लाइव चल रहा है। सबसे पहले शो की शुरुआत करते हैं कुछ 5 बड़ी खबरों के संग। तो सबसे पहली खबर आई NBSA नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा। NBSA ने 5 चैनलों पे सुशांत केस में दिखाए गए कुछ ऐसे एपिसोड्स पे जुर्माना लगाया है या उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जैसा कि आप जानते हैं इंडिया टुडे के चैनल आज तक जो है जब सबसे बड़ा नंबर 1 चैनल है। NBSA ने उस पर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया है। इसके अलावा उनने आज तक से कहा है कि 27/10/2020 को रात को 8 बजे आपका जो टाइम शो आता है उसमें फुल स्क्रीन में आप माफ़ी मांगे दर्शकों से, और जितने भी आपने इस पे एपिसोड बनाए हैं या जो ट्विटर दिखाया गया था उनने कि सुशांत की डेथ के कुछ घंटे पहले उन्होंने ट्विटर पे क्या लिखा था, तो उनने कहा है कि आप वो सब डिलीट करें आपके वहाँ से, और जो भी डाटा आपका यूट्यूब पे या कहीं और भी डला है वहाँ से भी आप हटाएँ और फिर आप हमें आके बताएँ। उन कोर्ट ने कहा है कि 7/10/2020 को एक ऑर्डर कोर्ट ने जारी किया था जो FIR दर्ज हुई थी उसके रिगार्डिंग, पर इसका कोई आज तक की तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया था, जिसके वजह से आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी आज तक पे 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अब मैं दूसरा आपको बता देता हूँ। दूसरा चैनल है जी न्यूज़ पे भी कुछ ऐसे ही शो बनाए थे उनने सुशांत पे, पटना का सुशांत, मुंबई में फैल, इस टाइप से। तो उस पर भी NBSA ने जी न्यूज़ से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है, और जी न्यूज़ को कहा गया है आप 27/10/2020 को रात को 9 बजे जो टाइम शो आता है उनका, मतलब आप समझ सकते हैं DNA में मतलब सुधीर चौधरी जी के शो में ही माफ़ी मांगी जाएगी, जैसा कि NBSA द्वारा आदेश दिया गया है। तीसरा नंबर आता है इंडिया टीवी का। तो जैसा कि इंडिया टीवी ने भी कुछ ऐसे शो बनाए थे, उनने भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी जिसके लिए उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है। उनसे कहा गया 27/10/2020 को रात को 9 बजे वो माफ़ी मांगे। फिर चौथा नंबर आता है न्यूज़ 24 का। तो न्यूज़ 24 ने भी तमाम सारे अपने शो बनाए थे। उनने एक शो बनाया था हे वाई डिड यू वॉच योर ऑन फिल्म सुशांत, जो कि उनके इस शो के लिए भी उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो कुछ फर्दर उन पर भी कुछ किया जा सकता है। उनका जो शो था वो 29/10/2020 को वो माफ़ी मांगेंगे रात को 9 बजे, जैसा कि बताया गया है। इसके अलावा आती है बात ABP न्यूज़ की। तो ABP न्यूज़ से भी कहा गया है कि आप माफ़ी मांगें आपके शो में। उनको ये कहा गया है कि आपका ABP न्यूज़ और ABP मांझा दोनों चैनल पर माफ़ी मांगी जाए। यह माफ़ी उनको कहा गया है कि आप 27 तारीख को ही रात को अपने 8 बजे या 9 बजे के टाइम में करें। इसके बाद माफ़ी के बाद एक CD बनाएं, वो CD आप NBSA को दें, जिससे NBSA को मालूम पड़ जाएगा आपने माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी। तो पहली जो मैंने खबर दी आपको वो ये थी। मैं दूसरी खबर आपको बता देता हूँ क्या हुआ TRP केस में। तो TRP केस में सबसे बड़ा अपडेट पिछले 2 दिनों में हुआ ये कि रिपब्लिक के खिलाफ जो भी बात हुई थी, अब रिपब्लिक सही है गलत है वो तो कोई कुछ नहीं कह सकता, पर रिपब्लिक के 1000 एम्प्लॉइज़, 6 बड़े एडिटर्स, इसके अलावा आज भी कुछ और एडिटर्स के खिलाफ या और भी एंकर्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उनसे आज पूछताछ भी की गई है। अर्नब गोस्वामी में भी आज अपने एंकर्स को सपोर्ट कर रहे थे, जैसा कि TV पे मैंने भी देखा और आप लोगों ने देखा होगा। तो उनकी ये रही। फिर तीसरी बड़ी खबर है 9 जर्नलिस्ट जो कि कंगना को फॉलो किया था मनाली से बॉम्बे तक। उन 9 जर्नलिस्ट ने कंगना के फ्लाइट में फ़ोटो भी लिए थे, जिस पे इंडिगो को आपत्ति थी। इंडिगो ने आज एक प्रेस रिलीज जारी करा। उनने उन 9 जर्नलिस्टों को ब्लैक लिस्ट कर दिया इंडिगो की फ़्लाइट में जाने से। अब वो आने वाले 15 दिनों तक इंडिगो की फ़्लाइट से नहीं जा पाएंगे। तो अब मैं आपको अगली बड़ी खबर बता देता हूँ। कल शाम से जैसा कि आपने देखा कई सारे वीडियोस हमारे पास आ रहे थे कि ट्रंप ने इंडिया को फिल्टी कह दिया, कई सारे ट्विटर ट्रेंड भी चले, पर मोदी जी या
बड़ा कोई भी नेता कुछ नहीं बोला। ऐसा क्यों? ऐसा ना तो मेरे पास जवाब है ना आपके पास है। आप खुद सोच सकते हैं इसका क्या वो हो सकता है। वैसे जो मेरा जो ओपिनियन है, मुझे लगता है ट्रंप ने इसलिए कुछ नहीं मतलब वो अपने नेताओं ने करा। उन्होंने कहा कि साहब अभी चुनाव है, तो चुनाव निपट जाने दो फिर जवाब देंगे। और ट्रंप ने भी इसलिए कह दिया कि ट्रंप भी ये चाह रहे हैं अब कि इंडिया के संग दूसरे देशों को थोड़ा सपोर्ट करा जाए जिससे वहाँ चुनाव जीता जा सके। अब आज की सबसे बड़ी खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज ओपिनियन पोल आए हैं एबीपी न्यूज़ के। एबीपी न्यूज़ और सी वोटर्स ने ओपिनियन पोल किया था। उन्होंने बताया एनडीए को 135 से 159 सीटें मिलने का अनुमान है, जो कि 43% वोट शेयर जा रहा है। दूसरा आरजेडी और कांग्रेस। आरजेडी और कांग्रेस को 77 से 98 सीटों का अनुमान है, जिसमें से 35% वोट शेयर जा रहा है। एलजेपी 1 से 5 सीट जो 4% वोट शेयर है। अदर्स 4 से 8 सीट जो 18% वोट शेयर है। अब मैं बात आपको बताता हूँ इंडिया टुडे और लोक नीति CSDS का भी कुछ दिन पहले सर्वे आया था। उनने एनडीए को दी थी 133 से 143 सीटें, जो कि 31% वोट शेयर था। आरजेडी और कांग्रेस को दिया था 88 से 98 सीटें, जो 27% वोट शेयर था। एलजेपी को 2 से 6% जो 5% वोट शेयर था। अदर्स को दिया था 6 से 10 में 4% वोट शेयर। कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ ने भी अपना सर्वे दिया था, जो उनने सी वोटर्स के संग में करा था। पर वो एबीपी न्यूज़ और टाइम्स नाउ के सर्वे में एक अंतर ये देखने मिला। एनडीए को उनने 100 सीट दी थी टाइम्स नाउ ने, जबकि एबीपी ने 159 हाईएस्ट दी है। दूसरा आरजेडी को 76 सीटें दी थी, जो एबीपी ने हाईएस्ट 98 तक गए हैं 77 से। एलजेपी को 7 दी थी, एबीपी ने 1 से 5 ही दी हैं। अदर्स को उन्हें 4 से 8 दी थी, एबीपी ने इनने 2 दी। तो एनडीए 160 की वजह से 34% वोट शेयर रहा। आरजेडी का 8% वोट शेयर बताया जा रहा है, 31.8%। एलजेपी का 5% और अदर्स का 4%। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। ये तो सब चैनल्स के हो गए। अब एक और चलता है ओपिनियन पोल, जो होता है फलादी एक जगह है वहाँ का सट्टा बाजार। तो फलोदी का सट्टा जो बाजार होता है, वहाँ का जो ओपिनियन पोल जा रहा है, एनडीए को 102 से 104 जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस को जा रहा है 111 से 117। एलजेपी और अदर्स को जा रहा है 22 से 30। तो जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए। फलोदी के सट्टा बाजार में ये बताया गया कि सर कांग्रेस को अच्छी लीड मिल रही है, और वो हुआ। पर जब महाराष्ट्र में या कहीं और चुनाव जब हुए तो फलोदी सट्टा बाजार फेल हो गया। या दिल्ली में चुनाव हुए तो फलोदी सट्टा बाजार का अच्छा वो चला। पंजाब में जब चुनाव होते हैं तो फलोदी सट्टा बाजार फेल रहता है। जब यूपी में चुनाव हुए तब फलोदी सट्टा बाजार नहीं बताया था बीजेपी को अच्छी सीटें आ रही हैं। तो इसका कुछ वो तो नहीं है, पर हाँ ये है कि फलोदी सट्टा बाजार का आंकड़ा इन सबसे अलग है। अब ये तो आपकी हो गई आज की 5 बड़ी खबरें। इसके बाद मैं आपको बता दूं ट्विटर पे आज क्या चला। ट्विटर पे चला एक तो रिपब्लिक की केस 1000 एम्प्लॉय वाला। कई बड़े पत्रकार जो अलग अलग चैनल्स में थे और कई फ्रीलांसर्स थे या दूरदर्शन वगैरह टाइप के सरकारी चैनल्स में थे, तो वो सब तो सपोर्ट में थे रिपब्लिक के। पर जो प्राइवेट चैनल्स के जो भी पत्रकार रहे या जो भी एडिटर्स रहे, उनका कहना ये था कि साहब ये चीज़ चिल्ला के उछल के बताते थे, जो कि हमारे चैनल्स को पसंद नहीं आता था, इसलिए हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो पहली ट्विटर पे ये चली। दूसरी ट्विटर पे चली बिहार चुनाव। बिहार में कुछ दिन पहले भी आरजेडी ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो बीजेपी ने निकाला 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, जो बीजेपी की मैनिफेस्टो में है। आज आरजेडी का मैनिफेस्टो जारी होता है तो उसमें कहा जाता है कि 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो ये आज के कुछ बड़े अपडेट थे। अब बात थोड़ी सी अलग हटके भी हो जाए, जो कि फिल्मी दुनिया की। तो 20 अक्टूबर को DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर को 25 साल पूरे हो गए। आपकी और हमारी जनरेशन जो 90s में पैदा हुई या जो 80s में पैदा हुई, उनकी बहुत फेवरेट पिक्चर रही DDLJ। काजोल और शाहरुख खान का बहुत अच्छा रोल था, जो पिक्चर टॉकीज में बहुत लंबे समय तक चली। और अभी भी कहा जा रहा है कि फॉरेन में कई कंट्रीज़ में ये पिक्चर दोबारा लॉन्च की जा रही है। अब आज की एक और बड़ी आपको बता देते हैं, जो फिल्मी जगत से ही है। आपने नाम सुना होगा जीवन का। अब जीवन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। अमर अकबर एंथनी, आपने पिक्चर देखी हो नागिन, धर्मवीर,
जैसे कई पिक्चरों में 60 के दशक में एक जीवन करके एक आए थे, जिनका ओरिजिनल जो नाम था वो जीवन ना था, वो नाम था ओमकार नाथ धर, जो बहुत सक्सेस हुए हैं। आज उनका बर्थडे है, 24 अक्टूबर 1915 को कश्मीर में पैदा हुए थे वो। उन्हें कई पिक्चरों के लिए मोनोलॉग भी लिखे हैं, तो आज उनको याद किया जा रहा है। तो आपको मैंने ये कुछ बड़ी अपडेट बताए। अब जो ट्रम्प ने फिल्टी का, अब मैं आपको बता दूं फिल्टी का मतलब क्या होता है। फिल्टी का मतलब होता है बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रम्प ने बताया, तो वो मतलब इंडिया को गंदा कहने की उसमें एकदम वो कर दी। ये आपकी आज की कुछ बड़ी खबरें थी, कुछ आपके बड़े अपडेट थे, जो मैंने कहा आपको रात को 9 बजे टाइम में दे दूं। तो आप देखते रहिए टॉप ऑन टॉप, और कल रात को 9 बजे हमारा एक और एपिसोड डलेगा, जो आप ज़रूर देखें। और आपकी कोई भी डिमांड हो तो प्लीज़ हमें gtopomtop@gmail.com पे सेंड करें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग टॉप ऑन टॉप।